Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि क्या फेशियल के बाद वैक्स करना, फेस वैक्स करना सही रहता है? अगर मैं फेस वैक्स पहले कर लूँ तो क्या होगा? और अगर मैंने फेस वैक्स कर ली है तो फेशियल कब करना है? ये जो ना थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज होती है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फेशियल को लेकर, और जो फेस वैक्स कराते हैं उनको। देखिए, फेस वैक्स का तो ये है कि फेस वैक्स वही पर्सन कराते हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, और ये होता है बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं। इस एरिया में भी काफ़ी हेयर होते हैं, इस वजह से उन्हें फेस वैक्स करानी पड़ती है। लेकिन अगर वो चाहें कि मुझे फेस वैक्स नहीं करानी, आप ना एक इजी मेथड जो कि एपिलेटर का मेथड है वो यूज़ करें। यानी एपिलेटर जो मशीन आती है ना, हेयर रिमूव एपिलेटर्स आते हैं, वो स्पेशली फेस के हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप उनका यूज़ कर सकते हो। अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में आते हैं, और बहुत आसानी से बहुत स्किन टच हेयर को रिमूव करते हैं। एपिलेटर में पेन नहीं होता क्योंकि उनका काम हेयर को अंदर से निकालना नहीं होता है। क्यों? वो हेयर को बिल्कुल स्किन टच रिमूव करते हैं, उनमें पेन नहीं होता है, लेकिन हेयर ग्रोथ जल्दी आ जाती है। ग्रोथ जल्दी आ जाती है, ग्रोथ जल्दी आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा और मोटे हेयर आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत जो पर्सन है ना, ये मिसकंसेप्ट होता है, जिनमें कंसेप्शन रहती है कि अगर मैं एपिलेटर करूँगी हेयर ग्रोथ जल्दी आएगी। जल्दी आने का मतलब ये नहीं होता है। ग्रोथ आती है, नॉर्मल आती है। जल्दी आने का मतलब है कि वैक्स करते हैं तो काफ़ी दिनों बाद हेयर आता है, क्योंकि हेयर जो है वो रूट से थोड़ा टच होके निकलता है। इस वजह से जो गैप है हेयर की ग्रोथ का वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जो एपिलेटर्स होते हैं वो स्किन टच हेयर निकालते हैं, जिस वजह से ग्रोथ आने लग जाती है। यानी कि हेयर उतना ही ग्रोथ करता है और वैसे ही ग्रोथ करता है और उतनी ही स्ट्रेंथ में ग्रोथ करता है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हेयर मोटे आएंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने फेशियल कर लिया है तो उसके तुरंत बाद आप फेस वैक्स कर सकते हो। फेशियल के तुरंत बाद आप फेस वैक्स कर सकते हो। फेशियल किया और उसी टाइम फेस वैक्स कर लो। लेकिन फेस वैक्स हमेशा फेशियल करने के बाद ही करनी चाहिए। फेशियल जो है पहले क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे कि ब्लीच या कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, D10 या कुछ भी ऐसा यूज़ कर लेते हैं, जिससे फेस वैक्स करने के बाद अगर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपको ही रेडनेस, इचिंग, इरिटेशन, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें जैसे ब्लीच होती है तो थोड़ा हार्ड होता है। अब फेशियल फेस वैक्स कर लो, उसके बाद ना जो हमारे पोर्स हैं, हेयर यहाँ से निकलते हैं, तो उसमें ना ये जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो इचिंग करते हैं, वो रेडनेस करते हैं। तो फिर आपके क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है, मैं क्या करूँ? तो ज़्यादातर मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ब्लीच को इग्नोर करें। अगर आपको फेस वैक्स करनी ही है तो आपको ब्लीच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको फेस वैक्स करनी ही है, अगर आपको एपिलेटर का यूज़ करना ही है तो आपको ब्लीच की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ब्लीच वो पर्सन करते हैं जिनको फेशियल हेयर को लाइट करना होता है। ब्लीच उन पर्सनस के लिए होती है। नेक्स्ट चीज़ कि आपने अगर फेस वैक्स करनी है तो फेशियल में ब्लीच को स्किप कर दें, D10 को स्किप कर दें। फेशियल कराने के बाद डायरेक्टली फेस वैक्स कर लें। अगर आपने फेस वैक्स कर ली है, यानी कि आप सोच रहे हो कि मैं बाद में फेशियल करूँगी, तो बाद में फेशियल करने के लिए आपको 3 से 4 दिन का गैप दे दें। 3 से 4 दिन के गैप के बाद आप फेशियल करें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपकी स्किन के लिए बेनिफिट रहेगा। और कई बार होता है कि फेस वैक्स करने से रेडनेस आ जाती है, ये कॉमन सी बात है। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, अगर आप फेस वैक्स कर लेते हो तो रेडनेस आ जाती है। उसके लिए आपको एक आइस क्यूब जो होती है ना वो लेनी है, उससे मसाज करनी है आइस क्यूब से, तो आपको रेडनेस में आराम पड़ेगा। या फिर एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र के साथ अच्छे से मसाज कर लें, तब भी आपको आराम पड़ेगा। ये करें। और फेस वैक्स और फेशियल को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। फेस वैक्स हमेशा फेशियल के बाद की जाती है, पहले नहीं की जाती। तुरंत बाद आप फेस वैक्स कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।